स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो एंट्री टेस्ट के बेस पर है कि मतलब एक्सरसाइज 3.3 हमारे फर्स्ट ईयर क्लास में है, दैट इज़ अबाउट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, और इनके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। और आपको हम होमवर्क भी देंगे। और उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो आपको एमसीक्यूज दिए थे 10 एमसीक्यूज, तो उनमें से जिन स्टूडेंट्स ने हमें रिप्लाई किया उनके नाम मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने हमें रिप्लाई किया है। और ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 में से 10 एमसीक्यूज सही किए हैं। और मैंने आपको एक मतलब रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आप पूरा देखा करें। जब आप पूरा देखेंगे तो एक एक पॉइंट मतलब जो है, एक एक वर्ड जो होता है दैट इज मोस्ट प्रीशियस होता है, तो इसलिए वो देखा करें। उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके सब के सब सही हो जाएंगे। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 9 एमसीक्यू सही किए, कुछ ने 8 किए, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत कम किए, तो उनके नाम मैं बोर्ड पर मेंशन नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो 10 में से 10 जो सही किए उनके मैं नाम लूंगा, दैट इज बनीन लीलानी जिसने सबसे पहले रिप्लाई किया था और 10 में से 10 सही थे। सेकंड नंबर पर हैं मोहम्मद फ़हीम गोलो, मिनाहिल काजी, हफ्सा फ़हीम, हिफ्जुर रहमान, कशफ अब्दुल्ला, तैयबा इमरान, दुआ मीरानी, असमार, माहनूर वकार, लाइबा कुरैशी, प्रिंस अली, मायदा मीर, एजुकेटेड पाकिस्तान, कोई एजुकेट पाकिस्तान की आईडी है यूट्यूब पर, उसने भी हमें रिप्लाई किया। तो उससे गुजारिश ये है कि काइंडली वो अपना नाम मेंशन कर लें कि उसका नाम क्या है, ठीक है जी। और सन्ना बचानी, मोहम्मद हाशिम, फिजा खालिद और मसूद अली, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 में से 10 एमसीक्यूज सही किए, ठीक है जी। नंबर सेकंड पोजीशन मतलब जिन्होंने 9 एमसीक्यूज सही किए तो वो हैं नबील शेख और ज़ुहैब बलोच। तो काइंडली आप थोड़ा सा लेक्चर को देख लिया करें, और एक दो तो गलत हो भी सकते हैं। और जिन्होंने 8 एमसीक्यूज सही किए वो हैं हसन जवाद और हंसराज, तो इन्होंने 8 एमसीक्यू सही किए, इन स्टूडेंट्स ने 10 में से 10 सही किए। तो आप सबको मुबारकबाद। इंशाल्लाह आज भी मैं कुछ एमसीक्यूज आपको दूंगा, तो उनके भी आप जवाब मुझे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर काइंडली कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, लेकिन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब अगर ये जो प्लस का 1 है राइट हैंड साइड पर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो फिर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना जी। अच्छा, अब हमें एक चीज़ पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, दो फैक्टर्स इसके बनाएंगे, एक होगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है जी। अब ये दो फैक्टर्स हैं तो ये भी 0 के बराबर है और x प्लस 1 ये भी 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर हम लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये होगा कि ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, तो फिर ये होगा x इज इक्वल टू 1। कहानी क्लियर हुई। अब ये जो प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो फिर ये होगा x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है जी। तो दो रूट्स हमें मिलते हैं, है ना, ये इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, x माइनस 1, x प्लस 1। तो ये दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, है ना। दीज आर टू व्हाट, फैक्टर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और ये जो वैल्यूज आती है ना x की, 1 एंड माइनस 1, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं रूट्स, है ना। सो देयर आर 2 रूट्स, कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। तो वो हम मतलब एमसीक्यूज स्टेटमेंट्स की तरह आते हैं ना इसमें से। तो मैं स्टेटमेंट लिखता जाता हूँ ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन मैं लिखता जाता हूँ। तो लिखूंगा क्या, देयर आर 2, आप अपनी जो भी आप कॉपी बना रहे हैं, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जो भी, उसमें आप ये पॉइंट्स ज़रूर लिखते जाइएगा और इनको ज़रूर फोकस कीजिएगा। इनमें से ही हम क्या बनाएंगे, एमसीक्यूज बनाएंगे। देयर आर 2 रूट्स या देयर आर 2 स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 के कितने स्क्वायर रूट्स होंगे, 2। देयर आर 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। बोथ आर रियल, बोथ आर
रियल रूट्स, दोनों क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है प्लस का 1, एक है माइनस का 1, इसमें कोई भी आयोटा का जिक्र नहीं है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ आर रियल रूट्स। ठीक है जी। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी इज सम। अगर हम देखें ना, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं, एक है 1 और एक है क्या, -1। ठीक है, बोथ आर रियल, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं 1 एंड -1, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, दोनों रियल हैं, और दोनों कौन कौन से हैं, एक है 1 और एक है क्या, -1। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ये जो स्क्वायर रूट्स 2 मिले हैं हमें, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 0। तो याद रखिएगा, ये चीज़ आपके काम की है कि सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है जी। एक और पॉइंट लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी इज, मतलब इन दोनों रूट्स को अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो रिजल्ट 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो रिजल्ट मिलेगा आपको -1। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं किसमें, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी में। अब इसमें स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी तो हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर भी हो सकता है, मतलब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम पहले किसके निकालते हैं, परफेक्ट नंबर्स के, जो सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में आते हैं। मान लीजिए 1 को हमने क्या बोला, यूनिटी। ठीक है जी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी और लिखते हैं, फॉर एनी नंबर। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 आर, कौन कौन से होंगे, 4 के स्क्वायर रूट्स क्या होंगे, वो होंगे 2 एंड -2। ठीक है जी। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 आर, 9 के कौन कौन से होंगे, 3 एंड -3। मान लीजिए स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 क्या होंगे, वो होंगे 4 एंड -4, बिल्कुल सही। स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 कितने होंगे, कौन से होंगे, 5 एंड -5। सिमिलरली अगर हम 36 लिखेंगे तो 36 के होंगे 6 एंड -6। 49 के जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर के अलावा भी नंबर हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख ली हैं, ये एमसीक्यूज बनते हैं। ऐसे ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है, एमसीक्यूज बनती है। इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए 16, इसके हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 16। तो हम पहले देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 हैं कौन कौन से, एक है 4, एक है क्या, -4। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 कितना होगा, 0। तो इससे हमें एक बात मिलती है, वो क्या, कि अगर हम स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के अगर स्क्वायर रूट्स जो दो रूट्स हमें मिलते हैं, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, वो कौन कौन से, एक है 2, एक है -2, दोनों को ऐड करोगे तो 0। मान लीजिए स्क्वायर रूट्स ऑफ 9, वो कौन कौन से हैं, 3 एंड -3, दोनों को ऐड करो तो रिजल्ट क्या, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कौन से हैं, 4 एंड -4, दोनों को ऐड करो 0। स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 कौन से हैं, 5 एंड यहां पर होगा -5। स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 कौन से होंगे, 5 एंड -5, दोनों को ऐड करो, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 इज 0। लेकिन हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर क्यों ना हो, इज क्या होगा, 0। कोई भी नंबर आप ले लें, उनके अगर स्क्वायर रूट्स को, दोनों रूट्स को अगर आप ऐड करोगे, सम करोगे, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक और चीज मैं यहां पर लिखता हूं, अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखता हूं, नजर आ रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ
है ना, स्क्वायर रूट्स ऑफ, यही उठाते हैं 16 के अगर जो स्क्वायर रूट्स हैं 4 एंड -4, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे -4 के साथ तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा -16, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 16 के स्क्वायर रूट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इज -16। ठीक है जी। तो यहां से एक और स्टेटमेंट साबित होती है। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, कौन से हैं, 2 एंड -2, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मैं स्टेटमेंट लिखूं प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, तो हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 हैं कौन से, 2 एंड -2, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -4। क्या मिलेगा, -4। मतलब 4 का जो रूट्स होंगे, स्क्वायर रूट्स जो होंगे, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 4 नहीं बल्कि क्या मिल रहा है, -4। मान लीजिए 9 के स्क्वायर रूट्स कौन से हैं, 3 एंड -3, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, -9। 9 नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, -9। मान लीजिए 16 के क्या है, 4 एंड -4, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट मिल रहा है -16। 25 के कौन से हैं, 5 एंड -5, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, -25। तो हमारे पास यहां पर एक स्टेटमेंट आएगी, मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर इज, क्या मिल रहा है आपके पास, वही तो नंबर नहीं मिल रहा ना। 16 का क्या मिल रहा है, देखें 16 का -16, और अगर 9 का करें तो क्या मिल रहा है, -9, 4 का करें तो -4, 25 का करें तो -25। तो हम लिखेंगे वो नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, उसका एडिटिव इनवर्स, मतलब माइनस के साथ मिल रहा है। तो 25 का क्या होगा, -25। एडिटिव इनवर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आप बोलेंगे -5। मैं बोलूंगा 16 का क्या है, आप बोलेंगे -16। 25 का क्या है, -25। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर इज एडिटिव इनवर्स। क्या लिखेंगे, हाँ ये एक टर्म है, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। याद रखिएगा, ये था हमारा क्या, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे मतलब फर्स्ट ईयर के का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो इनको मैं मिटा देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, यूनिटी का मतलब क्या, 1। ठीक है जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मान लीजिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं x³ इज इक्वल टू 1। लेट x³ इज इक्वल टू 1, है ना। x³ यहां पर क्या था, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी था, तो मैंने लिखा x² इक्वल्स टू 1। अब है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो मैं लिखूंगा x³ इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहां पर ये जो प्लस का 1 है, सिमिलरली इधर आएगा तो ये होगा x³ - 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको लिखूं a³ - b³ तो हमने मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, कि a³ - b³ बराबर होता है किसके, दो फैक्टर्स के, एक है a - b, दूसरा है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है जी। अब अगर मैं x³ - 1 लिखूंगा तो वो बराबर होगा ax - 1 x² प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, इसके बराबर होगा। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं x³ - 1 को किससे, दो फैक्टर से, x - 1 और x² प्लस x प्लस 1 के। ठीक है जी, तो यहां पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, मैं लिखता हूं x - 1 और लिखता हूं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए, कौन सा, एक मिला x - 1, एक मिला x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं कि इसको भी मैं 0 के बराबर रखता हूं क्योंकि ये 0 के बराबर है, और इसको भी मैं 0 के बराबर रखता हूं क्योंकि ये भी किसके बराबर है, 0 के। तो मैं यहां पर लिखता हूं x - 1 इक्वल टू 0, और मैं क्या लिखता हूं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये जो माइनस का 1 है, तो अगर ये इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा। तो अब मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1, तो एक रूट हमें यहां से मिल जाता है।
ठीक है जी। अब बात आती है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स ऐसे हम बना नहीं सकते बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि हमें भी इन x की, ये जो x पे पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, तो वो कौन से रूट्स होंगे वो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी क्या है 1, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स तीनों के क्या है 1 है। ठीक है जी। तो अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बराबर होता है -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी। हमने प्रूफ भी किया प्रीवियस लेक्चर में ना, दो मेथड्स के साथ। अब होगा x इज इक्वल टू a की वैल्यू भी 1 है, b की भी 1 है, c की भी 1 है, तो जहां जहां पर a b c है वहां पर आप 1 लिखते जाएं। तो ये होगा -1 प्लस माइनस रेडिकल 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, कैमरा इधर ही है ना, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रेडिकल, ये होगा देखें 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रेडिकल 1 माइनस 4 माइनस का 3 अपॉन 2। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो माइनस का 1 माइनस है ना, माइनस के रेडिकल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाती है तो हम नेगेटिव साइन खत्म करके हम क्या देते हैं, आयोटा देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस की साइन इधर से खत्म और इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास आयोटा। ठीक है जी। तो x की वैल्यूज हमारे पास 2 मिलेंगी, कौन सी, एक मिलेगी प्लस वाली, एक मिलेगी क्या, माइनस वाली, है ना। तो यहां पर देखें 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस अलग करें माइनस अलग करें तो 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। एक होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2 और x की वैल्यू एक मिलेगी -1 माइनस रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है जी। तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, कौन सी, एक ये वाली, दूसरी और पहले जो हमने x इज इक्वल टू 1 लिया। ठीक है जी। तो देयर आर 3 रूट्स, हमारे पास 3 रूट्स क्यों आए, 3 रूट्स हमारे पास इसलिए आए क्योंकि x पे पावर कितना है 3 है। जब x पे पावर 3 होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसके कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, 3 वैल्यूज तो आ गई। अब हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिशियंस ने कहा कि इस वैल्यू को, ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको आप बराबर रखें किसके, ओमेगा के, किसके, ओमेगा। ये W है लेकिन राउंड W है ना, और इसको आप बराबर रखें इस वैल्यू को जिसमें ये माइनस आती है, तो उसको भी आप ओमेगा, लेकिन ओमेगा का आप क्या कर दें, स्क्वायर के बराबर रख दें, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। ये है ओमेगा और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर, 2 चीजें। अच्छा जी। अब क्या है कि एक वैल्यू आपको मिली 1, दूसरी क्या मिली, ये वाली, तीसरी ये मिली। तो हम उसको तो 1 बराबर होगा, लेकिन इसको हम बराबर रखेंगे ओमेगा के, इसको बराबर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर के। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमें 3 रूट्स मिलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें 3 रूट्स देता है, कौन कौन से, एक देता है 1, ठीक है जी, और दूसरा देता है क्या, इसको बड़े को हम पढ़ते नहीं, हम लिखते हैं क्या, ओमेगा, और तीसरा क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर। आपकी मर्जी है कि इसको आप अल्फा लिखें और इसको आप अल्फा स्क्वायर लिखें, आपकी मर्जी है, इसको अल्फा लिखें इसको बीटा लिखें, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इनको ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट किया। इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, OMEGA, ओमेगा, याद रखिएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, नजर आ रहा है यहां पर। ठीक है जी। अब हमें यहां पर मैं देखें स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर से मैं लिख रहा हूं, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, नजर आ रहा है ना। अच्छा, नंबर 2, दूसरी पॉइंट लिखता हूं, देखें, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, one of them is real
एक उनमें से कौन क्या है, रियल है, क्योंकि 1 क्या है, 1 के साथ आयोटा नहीं है तो वो क्या है, प्योरली रियल। एंड अदर टू आर व्हाट, कॉम्प्लेक्स। बाकी दो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। एक रियल है, बाकी जो दो नीचे हमें मिले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो हमारे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स से। क्यों, क्योंकि उन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा था, आयोटा। ठीक है जी। एक और पॉइंट हम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं क्या, ये तो आ गए 3 रूट्स हैं, कौन कौन से, एक है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें ये जो 1 है इसको हम क्या है, ये क्या है, रियल। बाकी ये जो 2 हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको मैंने स्टेटमेंट में भी लिख लिया। ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मैंने क्या लिखा, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। कैसे हम क्या करेंगे, जो 3 रूट्स हमें मिले हैं ना, कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को हम क्या करते हैं, प्लस इज इक्वल टू 0 रिजल्ट मिलेगा। कैसे हम क्या करेंगे, ये तो 1 है ना, रियल रूट है ना, प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की आई -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल, ये ऐसे करेंगे हम। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की हम जब एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 0, है ना। जब इनको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आप ले लीजिएगा, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये इस तरीके से प्रूव होगा। तो हम कहेंगे ये जो तीनों रूट्स हमें मिले हैं ना, ये किसके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी x³ इज इक्वल टू 1 के, तो उसके जो तीनों रूट्स हैं, तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, है ना। तो ये फार्मूला भी बन जाता है, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला भी बनता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। जहां पर भी हमें ये वैल्यू मिलेगी उसको हम इक्वल किसके करेंगे, 0 के। तो मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम इसको फार्मूला नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें से कुछ और हम फार्मूले बनाते हैं। मान लीजिए ये जो प्लस का 1 है, अगर ये इस साइड चला जाए तो ये किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहां पर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का 1 तो किसका होगा, माइनस का 1। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसी में से एक और चीज़ हम बनाते हैं, ये वाला इधर आते हैं। तो ये देखें, अब मैंने किसको ट्रांसफ़र किया, 1 को उधर भेजा, तो ये माइनस का 1 हुआ। अब अगर मैं चाहूँ कि 1 और ओमेगा इधर ही रहे, या 1 और ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहे, ये जो प्लस का ओमेगा है इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये किसका होगा, माइनस का, तो माइनस ओमेगा। ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि हम इसको बर्द रखते हैं फार्मूला नंबर 3, क्योंकि जब अगर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा। ठीक है जी। एक और फार्मूला हम इसी में से बना देते हैं। हम कहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहे, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको हम अगर राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला नंबर 4 आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जहां पर भी अगर हमें 1 प्लस ओमेगा मिलेगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, है ना। अब एक और चीज, इससे अगर स्टेटमेंट को, ये जो फार्मूला नंबर 2 है, इसको अगर मैं वर्डिंग में लिखना चाहूँ ना, इसको अगर मैं वर्डिंग में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ। देखें ये किसका सम है, दिस वन इज द सम ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर है, -1 के, है ना। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये किसका सम है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स हैं, किसके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। लेकिन कौन से रूट्स हैं, रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से हैं? तो सर आप बोलेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स का सम कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखें कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1। ये किस, -1 क्या है, दिस वन इज द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो किसके बराबर, 0 के। लेकिन अगर मैं लिखूंगा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो बराबर होगा -1 के। तो एक स्टेटमेंट यहां पर आएगी, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी इज -1। याद रखिएगा, मैं यहां पर फार्मूला भी लिखता हूं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये चीज़, ये बड़े काम की चीज़ है। ये एमसीक्यूज आ जाता है, हम लिखते हैं सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, तो बच्चे कर देते हैं ठगाठक, सम है, जीरो कर दिया, लेकिन जीरो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो 3 रूट्स होते हैं, तीनों ऐड करेंगे जीरो, लेकिन अगर हम लिखेंगे सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो होगा -1। याद रखिएगा, ठीक है जी। एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, अब सम तो हो गया, अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ में तीनों की, है ना, क्यूब रूट्स की बात आएगी। देखें यहां पर कॉम्प्लेक्स या रियल नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम तीनों डिस्कस करेंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, ये होगा 1। ये किसके बराबर? 1 के। कैसे? जब हम इन तीनों रूट्स को, कौन सा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहां पर प्लस किया तो 0, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 1 के। किसके बराबर होगा? 1 के। मतलब ओमेगा की वैल्यू रखोगे कौन सी? -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की क्या रखोगे? -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3/2। तो ये रखोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये भी आप प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये प्रूव करने के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो इसको आप प्रूव कर दीजिएगा। ये किसके बराबर होगा? 1 के। तो अब यहां पर देखें, अगर ये इसके बराबर होगा तो देखें, इनको आप मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई, मैं वैल्यूज नहीं वैसे ही रख रहा हूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक यूनिट है, बड़ा काम का है ना, दिस इज यूजफुल, ये बहुत काम का आएगा। इसको मैं फार्मूला नंबर क्या बना देता हूं? 5। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। जहां पर भी ओमेगा क्यूब आपको दिखेगा, उसको रिप्लेस करके आप किसके बराबर रखेंगे? 1 के बराबर रखेंगे। तो ये चीज बड़े काम की है, ठीक है जी। और यहां पर एक स्टेटमेंट अगर ये आप लिखें, जैसे आपने लिखा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1, अगर आप यहां पर लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर अगर लिखना चाहो, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, तो वो भी बराबर किसके होगा? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कौन कौन से हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ओमेगा क्यूब। वो भी किसके बराबर होगा? 1 के, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर? 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सम की बात आएगी तो देयर विल बी वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत फर्क पड़ जाएगा, कभी 0 कभी -1, ठीक है जी। तो ये तो चीजें हैं क्या, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। अब इसमें एक और पॉइंट आती है क्या? ईच कॉम्प्लेक्स, मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, देखिए कॉम्प्लेक्स वर्ड लिख रहा हूं, जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मैं जब लिखूंगा ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपके माइंड में कौन सी चीजें आएंगी? एक आएगी ओमेगा और एक आएगी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है जी। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या फिर हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन सी है? एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे की क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या फिर आप बोल दें रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। तो हम लिखेंगे ओमेगा बराबर होगा ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर के, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1/ओमेगा के, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट देखें, ओमेगा किसके बराबर? 1/ओमेगा स्क्वायर, उल्टा ऑफ द सेकेंड वन। ओमेगा स्क्वायर इज उल्टा ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है जी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा बनाएं अच्छा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, ये अगर ऊपर जाएगा तो फिर ओमेगा स्क्वायर है, नीचे पावर 2 है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा ओमेगा पावर -2। तो ये फार्मूला भी है, ये भी है, दोनों हैं। ये देखें ओमेगा स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये अगर ऊपर जाएगा इस पे पावर प्लस का 1 है तो होगा माइनस का 1। तो फिर ये चीज़ें 2 काम की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमारे पास प्रॉब्लम्स में आएगी, एमसीक्यूज में आएगी। जब हमारे पास ओमेगा पावर 1/ओमेगा स्क्वायर होगा तो उसको हम झटपट हम क्या कर देंगे? ओमेगा के बराबर रख देंगे। अगर हमें मिलेगा 1/ओमेगा तो उसको हम ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, या फिर अगर मिलेगा ओमेगा पावर -2 तो उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, या फिर ओमेगा पावर 1
-1 मिलेगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है जी, तो ये लिखा हमने। अब आए इधर तो कुछ और एक और पॉइंट इसकी है, वो भी आज हम लिख लेते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हैं हमारे पास। एक क्या हुई, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। ठीक है जी, अब आए इधर एक और पॉइंट हम लिखते हैं। हम लिखते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात कर रहा हूं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। वही स्टेटमेंट है, वहां पर था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहां पर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द अदर। अब हमारे पास हैं कौन कौन सी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो हैं एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर ये एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हम बोल रहे हैं इसका क्या, स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो बराबर किसके होगा, फर्स्ट वन के, ओमेगा के। ठीक है जी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। या फिर अगर ये जो फर्स्ट वन है, सेकंड वन ओमेगा, ये फर्स्ट वन ओमेगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये बराबर होगा सेकंड वन के। तो ये स्टेटमेंट है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है जी, अब ये तो हो गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। लेकिन क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर भी होता है, कोई भी नंबर हो उनके क्यूब रूट्स निकलेंगे। और क्यूब रूट्स कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, और तीनों डिफरेंट होंगे। कौन से होंगे, तो उनमें से एक तो क्या होगा, रियल होगा, और बाकी दो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, लेकिन 1 के क्या है, 1 के हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस रेडिकल 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज हैं। अब आते हैं कहां पर, हम आते हैं क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, है ना। तो मान लीजिए यहां पर मैं कुछ लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं क्यूब रूट्स ऑफ किसकी, क्यूब रूट्स ऑफ -1, है ना। ये यूनिटी नहीं कहलाएगा, यूनिटी कहलाएगा जब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 1, लेकिन ये -1 लिखूंगा तो फिर इसके क्यूब रूट्स ऑफ -1 के डिफरेंट आएंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, मैं लिखूंगा क्यूब रूट्स ऑफ मैं लिखता हूं 8, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट्स ऑफ -8, तो वो हमें मिलेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट्स ऑफ मैं लिखता हूं क्या, 8 हो गया, 27, क्या लिखता हूं 27, तो वो हमें मिलेंगे क्या, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए मैं लिखता हूं क्यूब रूट्स ऑफ -27, तो वो आपको क्या मिलेंगे, -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, सिमिलरली क्यूब रूट्स ऑफ 64 लेंगे तो आपको मिलेंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगर आप लिख देंगे -64, क्या लिखेंगे, -64, तो वो आपको मिलेंगे -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सिमिलरली ऐसा चलता जाएगा। अब इसके बाद आएगा 125, है ना। 125 के क्या मिलेंगे, 5 ओमेगा स्क्वायर, -125 होगा तो मिलेंगे -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, जो प्लस माइनस का 1 होगा तो माइनस के, प्लस का होगा तो प्लस के 3, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो चीजें हो गई क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर। अब इसकी भी कुछ पॉइंट्स होंगी, इसकी पॉइंट्स क्या होंगी, मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ मैं लिखता हूं एनी नंबर, क्या लिखता हूं, क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स अगर हम बनाएं, है ना। मान लीजिए 8 के क्यूब रूट्स क्या आते हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इनको अगर हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर। मान लीजिए एनी नंबर में हम क्या लिखते हैं, 8, है ना। तो 8 का क्या होगा, क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, तो मैं लिखता हूं, पहले रूट्स लिखते हूं, कौन से हैं, 2 और क्या है, 2 ओमेगा और क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट देखें क्या मिलती है, तीनों को ऐड करते हैं, 2 + 2 ओमेगा
प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो देखें इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस इधर क्या बचेगा ओमेगा प्लस इधर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा। तो तीनों ये देखें, ये फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है, थोड़ा कैमरा यहां पर घुमाइएगा। मैंने लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, फार्मूला नंबर 1। ये किसके बराबर है, 0 के, है ना। जहां पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा होगा उसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो इधर कैमरा घुमाइए, यहां पर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम रिप्लेस करके, इसको हम सारे को रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर होगा 0 के। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, 0 के। तो हम यहां पर लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर। अब आप लिखेंगे अगर 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या मिलेगा, 0। लिखेंगे -3 ओमेगा स्क्वायर, तीनों को ऐड करोगे फिर भी 0। इनमें से जो भी आप कोई भी नंबर हो उनके अगर आप क्यूब रूट्स निकालें, तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज व्हाट, 0। तो ये पॉइंट है, ठीक है जी। इसके बाद एक और पॉइंट है, मैं यहां पर लिखूंगा सम हो गया। अब मैं लिखूंगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, वो क्या होगी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर क्या होगी, दैट वुड बी द नंबर इटसेल्फ। वो हमेशा क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। मान लीजिए यही हम उठाते हैं, ये किसके क्यूब रूट्स हैं, ये हैं 8 के। इन तीनों को हमने पहले प्लस किया, अब हम क्या करते हैं, इनको प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्ट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 8। और इनको मल्टीप्लाई करें, ये है ओमेगा और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, वो हमने पहले डिस्कस वहां पर कर लिया है। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। तो क्यूब रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, मान लीजिए हमने 8 नंबर उठाया, तो 8 नंबर के हमारे पास जो क्यूब रूट्स मिले वो कौन कौन से मिले, हमें मिले 2 ओमेगा स्क्वायर। तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 8 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब क्या होगा, 8 होगा। तो कोई भी नंबर हो उसके अगर हम क्यूब रूट्स निकालें, तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको वही नंबर मिलेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मान लीजिए मैं कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -64, है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -64 के क्यूब रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आप बोलेंगे -64 ही मिलेगा। कैसे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए -4 ओमेगा स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, और 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, और ये क्या है ओमेगा और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। और जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1 के। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -64। तो नंबर कौन सा मिल रहा है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स हो उनके अगर क्यूब रूट्स अगर हम 3 निकालें, तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो द नंबर इटसेल्फ मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम पढ़ते हैं क्या, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, इसको मिटाते हैं। टॉपिक है हमारा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हम लिखते हैं लेट। जब स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी था तो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी था तो हमने लिखा एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अब क्या है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या, 1। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1।
क्या लिखेंगे, x पावर 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब ये प्लस का 1 है, बिल्कुल उसी तरह इधर आएगा, तो x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और होगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब अगर हम ये दोनों फैक्टर्स, दो फैक्टर्स मिले तो इन दोनों को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो हम या पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स बना लें, तो इसके होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके दो फैक्टर्स इसके बनेंगे, एक बनेगा x प्लस 1, एक मिलेगा x माइनस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हमारे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है कि अगर प्लस भी आ जाए तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, आयोटा पावर 4। तो इसके भी रूट्स हमारे पास क्या मिलेंगे, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, ये दो फैक्टर्स मिलेंगे बराबर किसके, 0 के। तो चारों को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस आयोटा इक्वल टू 0 और x माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, एक मिलेगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1, ये अगर प्लस का आयोटा उधर जाएगा तो ये होगा माइनस का आयोटा, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारे पास कितने रूट्स मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे। सो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हमें रूट्स देता है, ये रूट्स देता है 4। ठीक है जी, अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगी, हम लिखेंगे देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर 4, कितने, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये स्टेटमेंट, ये एमसीक्यूज आ जाता है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में कितने रूट्स होंगे, तो कितने होंगे, 4। अब होंगे कौन कौन से हैं, कौन से, एक है 1, यहां पर आप लिख लीजिए 1, एक है माइनस 1, एक है आयोटा और एक है माइनस आयोटा। तो देयर आर 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसमें देखें कि कितने रियल हैं और कितने कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कितने रियल हैं और कितने प्योरली इमेजिनरी हैं। तो हम देखेंगे 1 और माइनस 1 के साथ कोई आयोटा नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 ये जो रूट्स हैं ये कौन से हैं, ये दोनों क्या हैं, रियल हैं, ये दोनों क्या हैं, रियल, और ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, इमेजिनरी, ये क्या है, इमेजिनरी, और इमेजिनरी भी कौन से, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है जी, तो यहां पर आप लिखोगे 2 आर रियल, 2 क्या है, रियल, और कौन कौन से, 1 एंड माइनस 1। ठीक है जी, आप सेट की सूरत में भी इसको लिख सकते हैं, 1 एंड माइनस 1, ये दोनों क्या हैं, रियल हैं, माइनस 1 एंड 1। ठीक है जी, 2 आर प्योरली इमेजिनरी, कौन कौन से, एक है क्या, आयोटा, और एक है क्या, माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रियल हैं इनका आपस में क्या कांटेक्ट है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि दीज रियल रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, रियल रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वो दो नंबर्स जिनको अगर हम ऐड करें रिजल्ट 0 मिले तो उन दोनों को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर हम लिखते हैं इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी हैं, हम लिखते हैं प्योरली इमेजिनरी रूट्स जो बाकी बचते हैं, इमेजिनरी रूट्स आर, दे आर आल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक और पॉइंट में लिखता हूं, प्योरली इमेजिनरी रूट्स आर आल्सो क्या है, दोनों कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, माइनस आयोटा। अगर मैं बोलूं माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो क्या होगा, आयोटा। तो हम ये एडिटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर भी हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बाकी 2-4 पॉइंट्स इसकी हम लिखते हैं, फिर वही आते हैं जैसे हमने सम लिखा था। हम अगर लिखें सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, अगर हम इन चारों रूट्स को अगर हम प्लस करें तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा 0।
रिजल्ट क्या मिलेगा 0। चारों को ऐड कीजिए, -1 + 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, देखें आयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 0। तो हम क्या करेंगे कि चारों रूट्स को अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ठीक है जी। एक और पॉइंट आती है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कितना है, तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट कितनी होगी, तो वो भी क्या होगी, देखें इन चारों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा उसका एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, देखें क्या रिजल्ट मिल रहा है, माइनस इंटू प्लस प्लस सॉरी, एक माइनस ये है एक माइनस ये है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और इन चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा 1 इंटू 1 1 इंटू आयोटा 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 इंटू आयोटा, ये होगा आयोटा स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, ये बराबर होगा आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर, किसके बराबर, -1 के बराबर। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1, किसके बराबर, -1 के बराबर। आगे चलते हैं, अब क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर कि कितने रूट्स होते हैं, या इधर ऊपर ले आइएगा, ऊपर ले आइएगा, हम लिखते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ क्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ, हाँ लिखते हैं हम क्या, फोर्थ रूट्स ऑफ 1 मतलब यूनिटी कितने हैं, r कौन कौन से हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 4 हैं। ठीक है जी। अब हम लिखते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ -1, सॉरी यहां पर लिखते हैं हम क्या, फोर्थ रूट्स ऑफ 8, क्या लिखते हैं 8, तो वो कौन से होंगे, r 2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और क्या होंगे -2 आयोटा। ये 4 रूट्स होंगे किसके, 8 के, किसके सॉरी 16 के, किसके होंगे 16 के। सिमिलरली अगर मैं लिखूं क्या, फोर्थ रूट्स ऑफ 81, क्या लिखूं 81, तो वो कितने होंगे, कौन से होंगे, 3 -3 आयोटा -3 आयोटा। ठीक है जी। अब अगर मैं लिखूं फोर्थ रूट्स ऑफ लिखूं कितने, 256, तो वो कौन से होंगे, 256 के 4 रूट्स, जो फोर्थ रूट्स 4 रूट्स निकलेंगे वो कौन से निकलेंगे, वो निकलेंगे 4 -4 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। तो इस तरीके से हमारे रूट्स निकलते जाएंगे, है ना। या अगर आप 625 के अगर निकालें, 625 के कितने रूट्स आएंगे, r 5 -5 5 आयोटा एंड -5 आयोटा। सिमिलरली ऐसे रूट्स हमारे निकलते जाएंगे। अब हम करते हैं क्या, एक और पॉइंट हम लिखते हैं सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ एनी नंबर, फोर्थ रूट्स ऑफ एनी नंबर, है ना, कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं 1 के अगर ये 4 रूट्स हैं, चारों को ऐड करते हैं, तो हमने अभी ऐड किया था तो रिजल्ट हमें क्या मिला था 0। ऐसे ही अगर आप फोर्थ रूट्स ऑफ 16 के इन रूट्स को अगर ऐड करेंगे तो फिर भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0। मान लीजिए अगर फोर्थ रूट्स ऑफ 81 है, इनके 4 रूट्स हैं, इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। अगर ये 4 रूट्स हैं, इनको भी अगर ऐड करोगे तो 0। 5 -5 5 आयोटा -5 आयोटा, इनको भी अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट 0। तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ एनी नंबर इज 0। कोई भी नंबर हो उसके अगर आप 4 फोर्थ रूट्स निकालते हैं, चारों को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। अब आते हैं किस पर, प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ एनी नंबर इज क्या होगा, मतलब अगर हम कोई भी नंबर उठाएं, उसके अगर हम 4 रूट्स निकालें, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने सम किया तो क्या मिला 0। अब अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया था 1 को -1 से, -1 को आयोटा से, आयोटा को माइनस आयोटा के, चारों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें -1 मिला। सिमिलरली अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, किसको, 2 को -2 को, 2 आयोटा और -2 आयोटा, चारों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा, तो ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, दो आयोटा हैं, एक ही है और एक ही है, आयोटा स्क्वायर। तो जवाब आपके पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, रिजल्ट होगा -16। तो हमने क्या किया, 16 के जो रूट्स थे उनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 4 रूट्स को, तो रिजल्ट हमें मिला -16। सिमिलरली अगर आप 81 के जो 4 रूट्स हैं, 3 -3, 3 आयोटा -3 आयोटा, अगर इन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा -81। सिमिलरली 256 के जो 4 रूट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -256। अगर 625 के रूट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -625। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ एनी नंबर इज लिखकर यहां पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारा ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे एमसीक्यूज, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे। आप देख सकते हैं कि लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग था और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी अगर आपको कुछ सवालात हैं इसमें से तो आप मुझे सवाल सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन एक और टॉपिक है, हम लिखते हैं पावर्स ऑफ ओमेगा, है ना, पावर्स ऑफ ओमेगा हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। जब तक हम पावर्स ऑफ ओमेगा नहीं करेंगे तब तक इधर कीजिएगा कैमरा, जल्दी जल्दी में हम कर लेते हैं पावर्स ऑफ ओमेगा, है ना, पावर ऑफ ओमेगा। यहां पर हम लिखते हैं क्या, जैसे हमने लिखा था पावर्स ऑफ आयोटा, वैसे ही हम लिखेंगे पावर्स ऑफ ओमेगा, OMEGA, ओमेगा ग्रीक लेटर है, ठीक है जी। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3/2, याद रखिएगा, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। और ओमेगा स्क्वायर की क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब करते क्या है, हम लिखते हैं ओमेगा हमेशा बराबर होगा ओमेगा के, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, लेकिन ओमेगा क्यूब बराबर होगा किसके, 1 के, जो हमने फार्मूला अभी लिखा था। एक और चीज़ आपको आनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमने फार्मूला लिखा था पहले। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 उधर जाएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ ओमेगा क्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखें पावर में लिखता हूं, मान लीजिए ओमेगा पावर 5, क्या लिखता हूं, ओमेगा पावर 5, है ना। तो ओमेगा पावर 5 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मैं लिखता हूं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ओमेगा पावर 5। 5 को मैंने ब्रेक किया 3 और 2 में, लेकिन 3 किसके बराबर, हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। एक और करते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूं ओमेगा पावर 8, क्या लिखता हूं, ओमेगा पावर 8, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसको भी हम ब्रेक करते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा क्यूब 3 3 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1, ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। एक और कर देते हैं हम लिखते हैं ओमेगा पावर, मान लीजिए हम लिखते हैं 12, कितना लिखते हैं 12, तो वो किसके बराबर होगा, हम लिखते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब, है ना। तो 3 3 3 3 कितने हो जाएंगे, 12, ये किसके बराबर, 1 1 1 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। तो ओमेगा पावर 12 किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास अगर आ जाए ओमेगा पावर 21, तो हम इसको कैसे करेंगे ना, बहुत बड़ा हो गया, अब इसको हम 7 बार लिखेंगे, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब 3 और एक और ओमेगा क्यूब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 27, है ना, 21, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 रिजल्ट। तो ओमेगा 20 पावर 21 1 के बराबर। लेकिन इससे आसान तरीका है ना, हम क्या करते हैं, ये ओमेगा पावर 21 है ना, इसको हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब पावर कितना, 7, कितना पावर 7, तो हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1 के बराबर, पावर कितना 7, फिर भी किसके बराबर, 1 के। तो ये आसान तरीका है। एक और तरीका देख लीजिए, मान लीजिए पावर बहुत बड़ा आ जाता है, पावर क्या आता है, बहुत बड़ा, है ना, कितना मान लीजिए 34, कितना आया 34, अब हम किसके बराबर रखें, है ना, परेशान हो जाएंगे,
सब बिल्कुल आसान मेथड क्या करेंगे, जितना भी ये ट्रिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बता रहा हूं ओमेगा के पावर्स की, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई भी पावर हो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओमेगा पावर 3, हाँ, ये ओमेगा पावर 3 4 को भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा ओमेगा पावर 3 4 5 1 2 7 8, है ना, इतना पावर है। और भाई इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको तो हम परेशान हो जाएंगे कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल आसान मेथड है, क्या करें, जो भी पावर्स है ना सबको ऐड करें, सबको क्या करें, ऐड। 3 3 ये 4 ऐड करें, 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 1 13 13 + 2 15 15 + 7 22 22 + 8 30। तो आप लिख लें ओमेगा पावर 30, बस सिंपल, है ना। अब बोलेंगे सर 30 कैसे होगा, तो इन दोनों को फिर से ऐड करें। 3 + 0 कितना होगा, 3, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, सिंपल, है ना। मान लीजिए अब अगर हम लिखते हैं ओमेगा पावर 7 6 1 2 5 8 1, ये लिख लिया हमने भाई, ये किसके बराबर। तो आप क्या करें, सिंपल ऐड कर दीजिए। 7 + 6 13, ये होगा 14 16 21 21 एंड 8 कितना होगा, 29 एंड 1 30। अरे एक और मिला दीजिए, है ना, यहाँ पर मिला देते हैं 7, है ना। तो ये कितना होगा, ये होगा 37। सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिला, 37। यहाँ पर लिख लीजिए ओमेगा पावर 37। अच्छा सर अब 37 को कैसे करें, भाई दोनों को ऐड कीजिए ना। 3 + 7 कितना होगा, 10, कितना होगा, 10। अब 10 सर 10 कैसे होगा, सर दोनों को ऐड कीजिए। 1 + 0 कितना होगा, 1, तो पावर 1 और ओमेगा पावर 1 ओमेगा के बराबर। रिजल्ट इसका जवाब होगा ओमेगा, बस कहानी खत्म। तो इस तरीके के मैं एमसीक्यूज आपको बहुत दूंगा, आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा और आपकी कहानी आसान हो जाएगी। मान लीजिए अगर हमारे पास आ जाता है 1 ओमेगा पावर -56, है ना, कितना आता है, -56। अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि -5 + 6 = 1, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, जब भी पावर ऐसा आता है तो हम इसको नीचे लेकर जाते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 ओमेगा पावर, ये जब नीचे जाएगा तो माइनस का 56 किसका हो जाएगा, प्लस का 56। अब आप वही मेथड कर दें, ओमेगा पावर 5 6 है तो दोनों को ऐड करें, क्या होगा, ओमेगा पावर 11, 5 + 6 कितना होगा, 11। अब 11 है, 11 को ऐड करें तो 1 + 1 2 1/ओमेगा²। और मैंने लिखा था 1/ओमेगा² किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा पावर -56 बराबर होगा ओमेगा की। जवाब आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेगेटिव पावर होगा तो उसको आप नीचे ले जाइएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ एमसीक्यूज, उनके जवाब आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर में आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, 10 एमसीक्यूज हैं, आप इनको देखिए और पूरा लेक्चर देखने के बाद आप इनको सॉल्व कीजिएगा, वरना मैं दावे से कहता हूं कि आपसे ये सॉल्व नहीं होंगे, है ना। बहुत थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा लेक्चर को देखकर सॉल्व कीजिएगा और सही सॉल्व कीजिएगा और सबसे पहले सेंड कर दीजिएगा, ताकि एमसीक्यू सबके सही तो हो जाते हैं लेकिन नाम आपके बिल्कुल फिर भी नीचे आते हैं ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके नाम और ऊपर आते जाएँ और सबसे पहले आप रिप्लाई करते जाएँ, ठीक है जी। मैं जूम कर रहा हूँ एमसीक्यूज को, और आप इस चैनल को, मेरे प्रोफेसर इख्तियार महर इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है जी। मैं जूम कर रहा हूं, देखिए। हाँ तो बच्चों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।